हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ अजय कुमार। आज हम आपके लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस सेशन 2022-23 में आपको फार्माकोग्नोसी की कंप्लीट सिलेबस के बारे में स्टडी कराएंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी फार्माकोग्नोसी के सिलेबस के बारे में सेशन 2022-23 के बारे में चैप्टर के नाम के बारे में जानेंगे। हम सारे चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। थर्ड चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। फोर्थ चैप्टर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिफ्थ ए चैप्टर है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स फर्स्ट एंड फिफ्थ बी चैप्टर है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स सेकेंड। फिफ्थ सी चैप्टर है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स थर्ड। सिक्स चैप्टर में हम प्लांट फाइबर्स यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग। सेवन्थ चैप्टर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। आठवां चैप्टर है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। नवा चैप्टर है हर्ब्स एज हेल्थ फूड। 10th चैप्टर है हर्बल कॉस्मेटिक्स। 11th चैप्टर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट फार्माकोग्नोसी में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करेंगे। फार्माकोग्नोसी जो है वर्ड ड्राइव हुआ है फार्माकोन से। इट मीन्स ड्रग्स एंड मेडिसिन। ग्नोसी मतलब होता है नॉलेज, मतलब ड्रग्स का नॉलेज या मेडिसिन का नॉलेज। डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डील्स विद मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड या प्राइमरी टाइप्स एंड obtained from plants, animal and mineral origin, that is natural origin. फार्माकोग्नोसी वह शाखा है जिसके जैविक में हम मेडिसिनल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की खोज करते हैं। और किससे आप ट्रेन कर रहे हैं? प्लांट से, एनिमल से और मिनरल्स ओरिजिन, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हीं से क्या हम प्राप्त कर रहे हैं। देन द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टडी इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 8 फील्ड। जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी है उसे हम 8 फील्ड में क्या किया है? विभाजित किया है। नंबर 1 मेडिकल इथनोबॉटनी। मेडिकल इथनोबॉटनी, इथनो मीन्स कल्चर, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट। दिस ब्रांच स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूजेस। इसके अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत हम ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं किसका? मेडिसिन यूज़ करते हैं किससे? प्लांट से। प्राचीन से जो परंपरागत तौर से चली आ रही हैं दवाइयाँ, वो हम क्या है? प्लांट से क्या है? ऑब्टेन करते हैं। इथनो फार्माकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल ट्रेडिशनल मेडिसिनल सब्सटेंस। मेडिकल इथनोबॉटनी। इथनो मतलब कल्चर, बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी। दिस ब्रांच स्टडीज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज। इस शाखा के अंतर्गत हम ट्रेडिशनल यूजेस प्लांट फॉर मेडिसिनल यूजेस, मतलब प्लांट जो है ट्रेडिशनल परंपरागत जो है यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन का, उसी का क्या हम कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। इथनो फार्माकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडी द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सब्सटेंस। इस अध्ययन के दौरान हम फार्माकोलॉजिकल गुणों का क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिनल का सब्सटेंस का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, जो परंपरागत तरह से चले आ रहे हैं। फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी इट मीन्स, फाइटो मतलब प्लांट,
और थेरेपिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करना। प्लांट से जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस ब्रांच स्टडीज द मेडिसिनल यूज़ ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट। इस शाखा के अंतर्गत हम मेडिसिन यूज़ करते हैं कहाँ से, प्लांट एक्सट्रैक्शन, जो हम प्लांट से अर्क जो भी प्राप्त कर रहे हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। जो हम केमिकल प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी स्टडी को हम फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। दिस ब्रांच स्टडीड द केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड, यह शाखा के अंतर्गत हम प्लांट्स से केमिकल क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और आल्सो इंक्लूड्स, और भी इंक्लूड किया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। मतलब आइडेंटिफिकेशन किया गया है न्यू ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन से, मतलब प्लांट ओरिजिन का भी जो है न्यू ड्रग्स का जो है क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल। तो हम प्लांट से जो केमिकल निकालते हैं उसी को हम फाइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। दिस ब्रांच स्टडी इज केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, मतलब जो प्लांट से हम केमिकल ऑब्टेन कर रहे हैं, रसायन जो केमिकल प्राप्त हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें आल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, और इसमें हम नए ड्रग्सों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जू फार्माकोग्नोसी, दिस, जू मीन्स होता है एनिमल, फार्माकोग्नोसी, दिस ब्रांच स्टडीड द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स सेल्फ मेडिकेटेड, मतलब जो एनिमल खुद से क्या है, मेडिसिन क्या है, प्रोसेस के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हम जू फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी, दिस ब्रांच स्टडीज the synthesis of natural bioactive molecule using biotechnology। जो हम सिंथेसिस नेचुरल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यूज़ हम किस में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हर्बल इंट्रैक्शन, हर्बल मतलब प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स प्लांट होते हैं और उनके बीच क्या इंट्रैक्शन है, किन्हीं दो बीजों के क्या इंट्रैक्शन है। दिस ब्रांच स्टडीज द इंट्रैक्शन बिटवीन हर्ब्स एंड अदर ड्रग्स या एंड बॉडी, मतलब हर्ब्स के बीच, हर्ब्स और अदर ड्रग्स के बीच का इंट्रैक्शन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हर्बल इंट्रैक्शन। मैरीन फार्माकोग्नोसी, मैरीन मतलब होता है जो समुद्र में जंतु पाए जाते हैं। दिस ब्रांच स्टडीज़ द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो समुद्री जंतुओं के द्वारा जो हम केमिकल प्राप्त करते हैं उसी को हम मैरीन फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी का क्या इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन्स कंटिन्यूज सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। Some documents of ancient time show that in China, India, Egypt and Greece, मतलब यह मेडिसिन जो है, यह सिविलाइजेशन हमारे भारत में बहुत ही पुराना चला आ रहा है, जिसके अंतर्गत हम जो सम डॉक्यूमेंट एंशिएंट टाइम शो होते हैं। History of pharmacognosy, the history of herbal medicines continues since human civilization, मतलब भारत का इतिहास फार्माकोग्नोसी में क्या है, काफ़ी पुराना है। सम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट टाइम शोज दैट, जैसे कि कुछ देशों में जैसे चाइना, इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस आदि, plants were used for medical purpose a long time before a Christian era begins, मतलब क्रिश्चियन एरा
शुरू होने से पहले क्या है, या मेडिसिन पर्पस का काफ़ी लंबे समय से क्या है, इसका यूज़ होता आ रहा है। फिर हम साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री में सेडलर। सेडलर फर्स्ट टर्म यूज्ड फार्माकोग्नोसी इन 1815, मतलब इन्होंने फार्माकोग्नोसी का सर्वप्रथम दिया 1815 में। ही वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट, यह एक जर्मन साइंटिस्ट थे। वो क्या है, जर्मन साइंटिस्ट थे। ही रॉट अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। फिर दूसरे साइंटिस्ट गैलन आए। गैलन 131 से 200 एडी, मतलब एडी मीन्स एनो डोमिनी, ईस्वी। फादर ऑफ फार्मेसी गैलन को कहा जाता है। इट मीन्स बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन फॉर्म, इन्होंने एक दवाई बनाया जिसका नाम थ्रियाक रखा। इस मेडिसिन का यूज़ जो है सेवरल अधिक बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बीमारी हो उसका प्रयोग हर बीमारियों के रूप में कर लिया जाता था। इन्हें इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ फार्मेसी का श्रेय मिला, मतलब भारत जनक, इसीलिए इन्हें फार्मेसी के क्या हैं, जनक कहे जाते हैं। फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, और पहले क्या थे, फार्मासिस्ट हुए। ही वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। ही डेवलप, इन्होंने विकसित किया ग्लैनिकल फार्मेसी, मतलब एक गैलेनिकल फार्मेसी का इन्होंने क्या है, विकसित किया, दिया था। देन साइंटिस्ट डायोस्कोराइट्स। डायोस्कोराइट्स जो है 40 से 80 एडी में आए। इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है, मतलब फार्माकोग्नोसी के जनक कहे जाते हैं डायोस्कोराइट्स। ही वॉज ए ग्रीक फिजिशियन, या ग्रीक फिजिशियन थे। हिज बुक वॉज, इन्होंने बुक दिया था जो डिमेट्रिया मेडिका के नाम से जाना जाती है। यह 19वीं सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी में दी। फिर 20वीं शताब्दी में इनका नाम फार्माकोग्नोसी पड़ा। देन साइंटिस्ट हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स 460 से 360 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में तक इन्हें जाना जाए। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, मतलब दवाइयों के जनक या औषधि के जनक हिपोक्रेट्स को माना जाता है। ही वॉज ए ग्रीक फिजिशियन, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे। हिपोक्रेट्स ने एक डेवलप किया, क्या विकसित किया, अ स्ट्रिक्ट मेडिकल फिलॉसफी, इन्होंने एक स्ट्रिक्ट मेडिकल फिलॉसफी दी थी। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम एरिस्टोटल है। ये 384 से 322 के BC आए। इन्हें जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, जीव विज्ञान के। और फादर ऑफ जूलॉजी, और जूलॉजी के भी इन्हें जनक कहते हैं। ग्रीक फिलोसोफर, ये क्या थे, ग्रीक के फिलोसोफर थे। ही वॉज स्टडीड द एनिमल किंगडम, इन्होंने स्टडी किया एनिमल किंगडम पे। ही सजेस्टेड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन्होंने सजेस्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का। देन साइंटिस्ट आए कैरोलस लीनियस, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, मतलब टैक्सोनॉमी के जनक कहे जाते हैं। ये स्वीडिश बॉटनिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट थे, ये स्वीडन के रहने वाले बॉटनिस्ट थे। और 18वीं शताब्दी में 18th
सेंचुरी के जो है जनक थे। इन्होंने एक थ्योरी दी जिन्हें बाइनोमियल सिस्टम या बायोनोमेनक्लेचर के नाम से जानी जाती है। देन इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। और टोटल किंगडम क्लासिफिकेशन 5 है, और इन्होंने दूसरा किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था। वर्क्स रिटन, इन्होंने कार्य किए लिखे थे किस पे? स्पीसीज प्लेंटेरम या सिस्टमा नेचुरी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बुक लिखी, पब्लिश की, लिखी। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल आए। ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट, इनका जन्म 1822 से 1884 तक हुआ, मतलब 1822 को जन्म लिया और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या किया? कंडक्ट किया। और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 सालों तक किया। किस सन से किस सन तक? 1856 से 1863 के बीच, 7 साल। वर्क पब्लिश इनका कार्य कब पब्लिश हुआ? 1865 में। और यह ऑस्ट्रिया एज अ मॉन्क एट द ब्रून सिटी, ये ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में रहने वाले एक पादरी थे। मॉन्क मतलब पादरी। सुश्रुत, नेक्स्ट साइंटिस्ट सुश्रुत थे। ही वॉज एन इंडियन फिजिशियन एंड सर्जन, इन्हें भारत के फिजिशियन और सर्जन के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ सर्जन, मतलब सर्जन के जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन या सर्जरी इन्होंने ही की थी। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन इज़ नोन एज आयुर्वेदा, जो हमारे प्राचीन समय में जो भारत में मेडिसिनल परंपरा चली आ रही थी, उसे हम किस नाम से जानते थे? आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। ही इज़ न्यू अबाउट 1500 ड्रग्स, 1500 ड्रग्स, इन्होंने लगभग 1500 ड्रग्सों की, नई ड्रग्सों की क्या की? खोजी। इन्हीं के सम्मान में इन्हें हिज कलेक्शन नेम एज सुश्रुत संहिता, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया, सुश्रुत संहिता के नाम से जाना गया। इन्होंने डिवाइड 760 हर्ब्स इन 7 ग्रुप्स, 7 ग्रुपों में इन्होंने 760 हर्ब्स को क्या किया? विभाजित किया। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए चरक ने, ही वाज अ इंडियन फिजिशियन, ये भी एक भारत के क्या है? फिजिशियन थे। ही न्यू अबाउट 700 ड्रग्स, इन्होंने लगभग 700 ड्रग्सों की क्या है? नई ड्रग्सों की खोज की। इन्हीं के दौरान पर इन्हें नाम दिया गया, हिज कलेक्शन इज नेम्ड, इन कलेक्शनों, दवा के कलेक्शनों के नाम पर क्या कहा गया? इन्हें चरक संहिता के नाम से जाना गया। और इन्हें विभाजित किया, डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट्स 15 ग्रुप्स, 10 हर्ब्स इन ईच फॉर अ पर्टिकुलर इलनेस, मतलब इन्होंने 50 ग्रुपों को 10 हर्ब इन ईच, प्रत्येक 10 हर्ब में, एक में 10 हर्ब्स रखे फॉर पर्टिकुलर इलनेस के लिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट आयलर, इंगलर एंड प्रेंटल, इन्होंने क्या किया? फर्दर क्लासिफाइड प्लांट्स, मतलब इन्होंने फर्दर क्लासिफाइड किया प्लांट्स को। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर, इन्होंने बताया देयर वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन जनरा प्लांटेनम, इन्होंने एक किस पर कार्य किया और वह पब्लिश किया? जनरा प्लांटेरम को। गेव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए शेनोंग जो है
15,000 BC आए। फिर इन्होंने बताया ये जो है फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, मतलब इन्हें चाइनीज़ मेडिसिन के जनक कहते हैं, चाइना के जनक माने जाते हैं। ही रॉट दी ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने सबसे पुराने हर्बल डॉक्यूमेंट्स को क्या है लिखा। फर्स्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट चाइना, और यह चाइना के प्रथम क्या है, एंशिएंट प्राचीन काल के सबसे पहले बादशाह थे। पेंटोसो क्या है, इन 3000 BC में मेड फॉर एग्जामिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, इन्होंने एग्जामिनेशन किया, पता लगाया और फिर क्लासिफाई किया। देन साइंटिस्ट होलर टीचर्स आए, इन्होंने लेट 20th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी में इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या बताया, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट एनाटॉमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम पाउडर ड्रग्स, जो पाउडर औषधियाँ थीं उन्होंने एनाटॉमिकली प्रॉपर्टीज़, जो मतलब एनाटॉमिक की गुण की विशेषता बताई और उसे क्या किया, सिग्निफिकेंट विशेषता बता के डिस्क्राइब किया। देन ग्रीनिश एंड कॉलिन साइंटिस्ट, इन्होंने कंप्लीट देयर वर्क, इन्होंने पूरा कार्य किया किस पे, एन एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पाउडर वेजिटेबल ड्रग्स इन 1904 में इन्होंने एक कंप्लीट वर्क किया जिससे कहा जाता है एनाटॉमिकल एटलस पाउडर ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स के नाम से जाना जाता है।